हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय मां सरस्वती। आइए आज सामुद्रिक ज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी रेखा की जिसके विषय में जानने के लिए हर किसी को मन में कौतूहल रहती है। सामुद्रिक शास्त्र पर हम इधर कई सप्ताह से वीडियो देते आ रहे हैं, अब प्रायः समाप्त होने पर ही है। अब कुछ दिन ही हम सामुद्रिक ज्ञान के बाद विषय को मोड़ लेंगे। तो आज जिस रेखा का वर्णन करने जा रहे हैं उसका नाम सुनने से पहले अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आए सुनने के बाद तो शेयर और लाइक करें। आज की रेखा जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे कहते हैं विवाह रेखा, अंग्रेजी में मैरिज लाइन। जीवन में विवाह के प्रति हर किसी के मन में उत्कंठा जिज्ञासा होती है। देहाती कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। जिसका विवाह हो जाता है जीवन भर माया की चक्की में पीसते रह जाता है, और जिसका विवाह नहीं होता है वह यह सोचता है काश मुझे भी पत्नी होती। पत्नी मिल जाने के बाद जीवन भर उसको दुर्दशा भी होती है। अगर पत्नी करकसा मिल जाती है तो जीवन भर रोने पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता है, और अगर जिसे नहीं मिलती है तो उससे जिज्ञासा बनी रहती है। देवताओं में हनुमान परशुराम को छोड़कर बाकी सबके सबका विवाह हो चुका है, बहुत कम हैं जो ब्रह्मचारी हैं। इसी तरह से जीवन का एक महत्वपूर्ण यज्ञ है विवाह, इसे यज्ञ कहा गया है। तो आइए विवाह के विषय में जाने। विवाह रेखा बहुत छोटी सी होती है लेकिन जीवन का महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह कनिष्ठिका उंगली, कानी उंगली जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, इस उंगली के नीचे होती है इस जगह, और हृदय रेखा के ऊपर होती है। इस रेखा को छोटी सी रेखा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण रेखा है, जिसे विवाह रेखा कहते हैं। इसके द्वारा हम विवाह की परिचय प्राप्त करते हैं। इसमें जो शाखाएं निकलती है और उपपत्नियों का यानी प्रेमिकाओं का सूचना देता है। विवाह रेखा में जितनी गहरी और बिना टूट फूट की रेखा होती है वो स्त्री से उतना ही अच्छा प्रेम निभता है। बीच में उथलापन या टूट जाना प्रेम मार्ग को हल्का ओछा विघ्न युक्त करता है। यदि रेखा के बीच में स्पष्ट रूप से बिल्कुल टूट गई हो तो समझिए कि पत्नी से संबंध विच्छेद हो गया, या तो मृत्यु हो गया या तलाक हो गया। कई जगह यदि टूट गई हो तो ऐसे में कटु अवसर यानी लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। यदि यह रेखा सूर्य रेखा से मिलती हो तो धनी घर के से विवाह होता है, किंतु यदि उसे काट कर आगे बढ़ जाए तो विवाह के बारे में किए गए बड़े बड़े मंसूबा धूल में मिल जाते हैं। विवाह रेखा में से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा तक पहुँचे तो उस जातक को पत्नी उसकी रोगी मिलती है, या अगर हृदय रेखा को पार कर जाए तो उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है या किसी गंभीर बीमारी से मर जाती है। मंगल के स्थान से निकलकर कोई छोटी पतली रेखा विवाह रेखा से जा मिले तो विवाह के फलस्वरूप उसे रोज झगड़े का और क्लेश का साझा करना पड़ता है। ऐसे ही कई पतली सी रेखा शुक्र स्थान से निकलकर विवाह रेखा को छू दे तो पत्नी परेशानी की जड़ बन जाती है। सात सुंदर की गति से जीवन भर उसे उलझना पड़ता है। जीवन रेखा और विवाह रेखा में जितना ही फासला होगा, जितना ही यानी दूरियां होगी, पति पत्नी में हमेशा मतभेद होगा। सूर्य स्थान में चलकर कोई पतली रेखा विवाह रेखा में मिल जाए तो सब प्रकार के सुख शांति और संतोष होने का लक्षण है। विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच में फासले यानी जितनी दूरियां होंगी, शादी का उम्र उतनी ही उम्र पर होगा। आपको किसी को विवाह रेखा से बताना है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा किस उम्र में विवाह होगा, तो आप हृदय रेखा से 1 सेंटीमीटर को 5 साल जोड़ जाइए, और जितने सेंटीमीटर पर वो रेखा आए यानी विवाह रेखा आए, विवाह रेखा इस तरह से पड़ी होनी चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उतनी उम्र में ही उसकी शादी होगी। और बहुत सी समीपता हो तो बालकपन में ही विवाह हो जाता है।
यह फासला जितना अधिक होता है विवाह की आयु में उतना देर समझना चाहिए। साधु महात्माओं के हाथ में अगर विवाह रेखा हो तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। उनकी विवाह नहीं होती है, उनकी वैसे भक्त की वफादार पत्नी के समान वैसे भक्त होते हैं, वैसे शिष्य या शिष्या होते हैं जो कि जीवन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उससे उनकी ज्ञान का परिचय मिलता है। यह फाकदार हो तो स्त्री पुरुषों के मन में फाक प्रकट होता है, यानी हमेशा संशय बना रहता है। विवाह रेखा मंगल रेखा को छू जाए तो उसे जीवन भर क्लेश ही क्लेश मिलता है, पत्नी से तलाक लेना पड़ता है। इस तरह से विवाह रेखा टूटा फूटा जीर्ण होगा तो विवाह सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। वह जितना ही स्पष्ट सुंदर होगा जीवन में वैवाहिक सुख मिलेगा। उस पर छोटी पतली रेखाएं जो है वह संतान की है, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। आज बस इतना ही। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत। ओम।